ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदेश। देखो जी, एक ऐसी गाथा है, 11वीं 12वीं गाथा का जो जोड़ा है, तो बहुत सारे मतलब तरह तरह के चिंतन और तरह तरह की समझ लो विचारों को जन्म देता है। क्योंकि 11वीं गाथा में उनने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सम्यक दृष्टि होता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने सामान्य गाथा लिखी, लेकिन जो उसके टीकाकार आचार्य देव थे उनने उसके लिए स्पष्ट रूप से काय का उदाहरण दिया, जल और कादवता का उदाहरण दिया, और सिद्धांत में काय का उदाहरण दिया उन्होंने, कर्म और आत्मा का विवेक न करने वाले। अब अपन जब इस गाथा में आते हैं तो इसमें है ना, हम पढ़े धीरे टीका, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव। तो मध्यम भाव और उत्कृष्ट भाव क्या कहलाएगा? कलम ने बताया था कि कसाय के अभाव में कौन सा भाव प्रकट होता है? 12वां स्थान पर मान के चले, उदाहरण कोई ना कोई दे, 13वां मान लो, अभी तो अपन 12वें की मान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कसाय की अपेक्षा से लिया है। तो उत्कृष्ट भाव का उन्हें प्रथम द्वितीय आदि परंपरा से, परंपरा जब अपन ने जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े थे, चतुर्थ गुण स्थान हुआ था, पंचम हुआ था, छठवां सातवां हुआ था। प्रथम द्वितीय आदि पाप की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव। अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट से नीचे, वो सब क्या कहलाते हैं? अनुत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट उसका अनुभव नहीं होता, जब वो ऊपर पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पर तो उसको काय के लिए अनुभव होगा। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से, जिसने अचलित अखंड एक भाव रूप एक भाव का मतलब क्या है? जो आत्मा की सर्वोत्कृष्ट अवस्था थी वीतरागता, वो प्रकट हो गई, वो क्या कहलाएगा? एक भाव रूप एक भाव प्रकट किया है। ऐसा शुद्ध न ही सबसे ऊपर की प्रतिमणका के समान हो, जानने में आता है प्रयोजन बाने। इसमें आपको करना कि सबसे ऊपर की प्रतिमणका का मतलब जैसा आत्मा का स्वभाव था वो प्रकट हो गया, उसके समान हो गया, वो अपन को कुछ वहां पर करना नहीं, मतलब जैसा आत्मा का स्वभाव था वो पर्याय में ही प्रकट हो गया। जिसने सबसे ऊपर की जानने में, अब उस समय वो भाव प्रकट, अब क्या करेंगे? उस जो भाव प्रकट हो गया 12वें स्थान में, अब उसको जानेंगे, उसको क्या करेंगे? जानने माता का प्रयोजन मानो, उसका अनुभव करेंगे, उसका आनंद लेंगे। एक स्थान में जो दशा बन जाती है, क्या करती है? इसलिए कोई वो उस समय कोई ध्यान थोड़ी है, वो तो केवल क्या करते हैं? उसका वेदन करते हैं, जो वीतरागता प्रकट हो जाती है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव, अब पहले स्वर्ण तो काय में चला जाएगा? स्वर्ण तो उदाहरण में चला जाएगा। अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। मतलब इसका अनुभव नहीं होता तो किसका अनुभव होता होगा? इसलिए मध्यम भाव काय के निमित्त से बना है? अरे यहां बोलो ना, अशुद्ध द्रव्य को कहना है, अशुद्ध द्रव्य को भिन्न भिन्न एक भाव ऊपर एक भाव दिखा। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे इस गाथा की टीका में अनुत्कृष्ट मध्यम भाव जो बनाए गए, वो अभी अनुव्रत महाव्रत की चर्चा है कि यहाँ पे जितनी अशुद्धता उसके सापेक्ष उसकी चर्चा, कि वो अपने लिए क्या पहले जानने में हमने कहा हम ला नहीं पाए काफी। हमने इसमें 3 तरीके की स्थितियां निर्मित की हैं, मतलब 3, यदि आप चार्ट बनाने देखोगे तो इसमें 3 भेद आप करके देखो। एक तो हो जाएगा यहाँ पे उत्कृष्ट भाव, यहाँ पे हो जाएगा मध्यम भाव। उत्कृष्ट भाव जब अपन कर्म के अभाव की अवस्था को यदि उत्कृष्ट भाव कह रहे हैं, तो कर्म के सापेक्ष जो अवस्था वो क्या कहलाएंगी? मध्यम भाव कहलाएंगी। हमें उसका अनुभव हो रहा है, इसलिए अब ये जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए कई लोग ऐसा भावार्थ को देख के ऐसा अर्थ निकालते हैं अनुव्रत में, सीधा वो बीच की स्थिति देखो ना, पहले हमें अपना टेम्परेचर मालूम चले कि हम किस स्थिति में खड़े, तभी तो हम उसकी आगे करेंगे। जिसको समझ लो स्वस्थ हो गया वो 98 डिग्री, उसके पहले तो उसका टेम्परेचर गर्म दिखेगा ना, वो टेम्परेचर जानने में तो प्रयोजनमान होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि जिस स्तर का टेम्परेचर होगा उसी स्तर की हम उसमें योग्य विधि करेंगे। अब जैसे हमें मालूम चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है, कल हमने थोड़ी सी अनुमति त्याग प्रतिमा की चर्चा की थी, आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा की थी। आरंभ त्याग प्रतिमा तो बाद में लेती है,
पहले तो क्या होता, उस संबंधी अपन को अपने राग का वेदन होता है। कल क्या का उदाहरण दिया था कि कई, अब जैसे हम लोग जैसे धीरे धीरे जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो अपन ने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया कि भाई तुम्हें जो दिखाए सो करो, लेकिन अभी हमने प्रतिमा अंगीकार नहीं की वो वाली। उस समय में क्या होगा, तो उस समय समझ में आता है कोई इनको कुछ दिक्कत हो तो हम तुरंत है ना, हमें अंदर में राग खड़ा हो जाता है, ये हमारा क्या चल रहा, ये हमारा अनुत्कृष्ट मध्यम भाव चल रहा। तब क्या होगा, ये हमें पता चल गया। अब हमारे अंदर में क्या क्या भाव चलेगा हमेशा, कि हमें ऐसी जगह इतनी विशुद्धता, मतलब अब हमें क्या, इससे हम क्या करेंगे, हम अनंत अनुमति त्याग प्रतिमा ले लेंगे। अनुमति त्याग प्रतिमा लेने में हमें क्या हो जाएगा, हमें तुरंत क्या, अब कभी इनको कोई परेशानी होगी तो हमें उस संबंधी भाव खड़ा नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा, ये देखो, पहले उस स्थिति की जानकारी होना कि हम कहां खड़े हैं, फिर उस संबंधी राग का त्याग करने के लिए उस प्रतिमा का अंगीकार करना, और तब जाके हमें ना उस संबंधी कर्म का क्षय कर पाएंगे। 4 स्टेप लगाना। ये उत्कृष्ट मध्यम भाव हमारा, एक उत्कृष्ट भाव हमारा आदर्श है, फिर उसकी कर्म सापेक्ष अवस्था हमारी वर्तमान की स्थिति है, फिर उसके बाद में उसको दूर करने के लिए उस संबंधी व्यवहार में एक अंगीकार होता है, उस व्यवहार में के अंगीकार पूर्वक फिर हम क्या करते, उस संबंधी राग का त्याग करते। समझ में आई नहीं गई, हमने इसको चार्ट हमने बनाया था। इनका कहना यह था कि आप पहले गुण स्थान वाले, एक पहले मतलब देव साधु की पूजा, इनको भी आप शामिल करो। वो हम अभी कहने में आ नहीं पा रहे, अभी हम जो समझ पा रहे हैं हम, इसलिए आपको आगे की प्रतिमाओं का आगे शुरू में आप खुद अपनी बुद्धि से लगाना क्या क्या हमें समझ में आता है। जैसे अपन बोले कि कोई को उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, प्रतिमाओं का मुझे थोड़ा सा पता है, इसलिए हम उसमें हमने बोला आप कभी ऐसे विचार करके दे इस 11वीं का, क्योंकि इतनी विवादास्पद गाथा है 11वीं 12वीं कि हमेशा है ना, जब भी कोई 11वीं गाथा का क्वेश्चन खड़ा तो सारी दुनिया की तुम 12वीं गाथा भी पढ़ा करो, तब उसके बाद तो सही अर्थ निकाल पाएंगे। समझ में ना, हमने बोला है इसको आप पहले उत्कृष्ट भाव रख लो किसी जगह पे, उत्कृष्ट भाव क्या है, फिर उसके बाद में यहाँ क्या रखो, ये हमारे कहलाएंगे मध्यम भाव। उत्कृष्ट भाव सामने रखें, मध्यम भाव में हमें समझ में आया कि हमारी परिणति में राग कितना विद्यमान है। इस राग ये किस नय का विषय बनेगा, राग किस नय का विषय बनेगा, अशुद्ध नय का, व्यवहार नय का, भूता के अभूता वो उसका निश्चय नय का, व्यवहार नय का विषय बनेगा। ये कहलाएगा, इसलिए व्यवहार में उस भूमिका में जाना हुआ प्रयोजनवान है, हमें पता चल जो अभी बन लिखा व्यवहार से। जब ये राग हमें पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, फिर हम उस संबंधी राग को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, भाई ये सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, नहीं तुमको तो पहले गुणस्थान भी हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो मान के चल रहे हैं आप सब सम्यक दृष्टि बैठे हो, समझ में है ना, और आपका गुणस्थान चौथा है, आपका 5 में की 1-2 प्रतिमा है। अब इसके बाद इस राग को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे अब अनुव्रत का ग्रहण करोगे। आप अनुव्रत है ना जो भी प्रतिमा वगैरह होगी उसको आप ग्रहण करोगे। इससे क्या होगा, इस संबंधी राग का त्याग होगा। इस राग के त्याग की भूमिका में ही हम राग के क्षय की स्थिति निर्मित कर पाएंगे। तब हम धीरे धीरे क्रम से क्या कर पाएंगे, हम क्या पहुंच पाएंगे, उत्कृष्ट भाव की स्थिति तक। ये पूरा निमित्त में एक संबंध समय सार में दिया है। बहुत कम लोग हैं समय सार को सामने रख के और है ना उसमें व्यवहार उसका व्यवहार साधन की व्यवस्था निकालते हो। हमारे पास सारे प्रमाण है, मतलब हमने 90% लोग निकाल के नहीं दिखा है। समय सार केवल एक ही रूप में लोग जानते हैं, और हम समय सार के सारे तत्व भी पूरा बंध अधिकार उठाएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि रागादिक को बंध का कारण कहा गया, उस रागादिक को बंध का कारण उससे शुद्ध आत्मा से भिन्न कहा गया, फिर उस रागादिक का कारण कौन है, तो उसने स्पष्ट लिखा है कि उस रागादिक का कारण वो परद्रव्य जिसके निमित्त से वो राग खड़ा होता है, उस परद्रव्य का त्याग। इसी आधार पर पूरा चरणानुयोग की पद्धति है। मतलब आप समय सार अकेले नहीं पढ़ रहे, समय सार के सारे एंगल पढ़ोगे तो आपको सही समय सार, नहीं तो अपन बने रहेंगे एकांत अपने घर में बैठे रहेंगे हम शुद्ध बुद्ध, और उसके बाद अपन बुलाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतनी 12वीं गाथा अभी हम एकदम जिन लोगों का छूट गया उनको हम बताना चाह रहे हैं, अति इंपॉर्टेंट गाथा है। इस पर सबसे ज्यादा विवाद भी है। 12वीं गाथा विवाद नहीं है, लेकिन उसका तरह तरह से अर्थ निकाले जाते कि व्यवहार ने प्रयोजन माने, आत्मा को बताने वाले व्यवहार ने, मतलब आत्मा की चर्चा व्यवहार से उपदिष्ट है। ये जी हम एक चतुर्गुण स्थान में जिसको आत्मदृष्टि प्रकट हो गई है, उसको व्यवहार ने अनुत्कृष्ट मध्यम भाव को किस तरीके से प्रयोजन माने, कौन सा व्यू है, अभी इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे कि अनुव्रत प्रयोजन माने। अभी हम ये करेंगे कि पहले अनुत्कृष्ट मध्यम भाव कर, तो ये होगा कि उसके अंदर में राग कितनी भूमिका का चल रहा है, ये सब बता देंगे अपन को, स्थिति मालूम चलेगी। प्रतिमा में अपन बहुत सारा बता पा रहे हैं। अब अपन को हमने कल बताया भी, अनुमति त्याग का बताया था। एक आध और प्रतिमा का आप बोल के बता, जो प्रतिमा आपको समझ में आती है कौन सी? आरंभ त्याग का। चलो अपन अभी क्या आरंभ त्याग प्रतिमा कौन सी है? अक्षय। बहुत दिन होगा यार, अब क्या करोगे, तुम्हारी लोगों के निमित्त से समय सार चालू किया था,
और तुम ही लोगों ने गैप मार दिया। अब तुम्हारी ड्यूटी, हम तो तब समझ में आएगा जो विषय निकल गया, तुम अलग से हमसे कहोगे भाई साहब आधा पौन घंटा अपन चर्चा करें, तब हम तब मानेंगे तुम्हें उसकी जिज्ञासा, क्योंकि लिंक टूटेगी तो आपको और समय आज दो पांच समझ में। तो हम बोलना चाह रहे, इशारा किया, बाकी आप समझना। हमने क्या बोला, हमें मालापन सब घर में है, क्या बोले, कौन सी वाली, आरंभ त्याग। अपन ने मान लिया आरंभ त्याग प्रतिमा कौन सी होती है, रुक तो जा, हम तो बोले पहले 8वीं होती है आरंभ त्याग, एक बार अच्छे से रख लो पहले, इसलिए कभी भूलो नहीं। ये बता दे रहे, ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं, 8वीं होती है आरंभ त्याग प्रतिमा होती है, 9वीं होती है परिग्रह त्याग। पहले आरंभ छूटता है, फिर परिग्रह छूटता है। धंधा व्यापार यहाँ पर छूटता आरंभ त्याग प्रतिमा में, समझ में है ना। और है ना हाँ, हाँ बोलो। मध्यम भाव तो हो गए, लेकिन जो व्रत आदि में आरोप नहीं है, हाँ, व्रत नहीं लिए हैं, हाँ, विवेक मतलब जो है ऐसा करते कि हमने इस चीज से व्रति ले ली, हाँ, तो वे क्या जघन्य भाव भी उनके नहीं माने जाएंगे। किसका, अभी आप मतलब व्रत में आप उसका गुण स्थान हमसे दिखाए, उसका हम समझ ले रहे हैं, उसको समझ अपन ने चौथा गुण स्थान मान लिया, उसका मान लिया कि उसको चौथा गुण स्थान है, अभी कोई भी त्याग नहीं, उसका कोई प्रतिमा नहीं है, समझ में है ना। इसमें हमने क्या बताया था, वो यदि ये माने कि हम आत्मचिंतन करते और हमें क्या है, हमारे अंदर में कोई अशुद्धि नहीं, उसकी पूरी अशुद्धि बैठी है, क्योंकि उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अंतर केवल वो अशुद्धि को पहचान नहीं रहा है। क्या बोलना चाह रहे, अशुद्धि को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा, वो पहचानेगा, उसको समझ में नहीं, पहचानना, वो पहचानना चाह ही नहीं रहा है। जब हम इन चीजों को पहचानना चाह रहे हैं, हमने एक उदाहरण अपने ऊपर ही दिया था, हम कभी इनके काम में इंटरफियर कभी करते नहीं है, हम कभी जाते भी नहीं है, ना हम कभी पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इन्हें कोई परेशानी तो हमसे पूछते तो हम उसकी सलाह जरूर दे देते। इसका क्या मतलब है, इससे समझ में आ रहा है कि अभी हमारे इनके प्रति राग गया नहीं है, ना इनकी दुकान के प्रति गया, ना इनके काम के प्रति गया, समझ में ना। हम कितना भी अपने आप को मान लें कि हम कुछ नहीं करते, हम कभी जाते भी नहीं है, चाहे 4-4 दिन की दुकान बंद रहा तो भी हम कभी नहीं जाते, 10 दिन भी चले जाते तो हम कभी जाते नहीं है, फिर भी हमारे अंदर क्या बैठा, क्योंकि जब तक हमारी अनुमति त्याग प्रतिमा नहीं होगी, और तब तक कौन सी प्रतिमा बोली, आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम इनसे निर्वृत होगा, समझ में। हम कितनी भी उत्कृष्ट हम दिन भर आत्मा का चिंतन कर तो भी नहीं कह सकते। इस सत्य को हमें अपने बारे में पहचानना पड़ेगा। आप हमारे बारे में कुछ भी इमेज बना लो कि भाई साहब तो बीतरागियां जाती नहीं है, घर में ही बैठते हैं, स्वाध्याय करते मंदिर में, तो भी जब तक मैं अनुमति, कौन सी त्याग प्रतिमा, जब आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं करेंगे तब तक हमें इनके प्रति, अभी इनकी दुकान के प्रति अभी भी राग बैठा है, समझ लेना, भले हम नहीं करते, समझ में ना, हम अपने ये बात। इससे समझ में क्या आ रहा, ये कह रहा है हमारा अनुत्कृष्ट मध्यम भाव कहलाएगा। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम कितनी 24 घंटे हम आत्मा का ध्यान करें, सर्वासिद्धि जैसे देवों जैसा, तो ही क्या हमारा वो हमारा हमारी हमारा गुणस्थान बढ़ जाएगा। हमें कैसे बढ़ेगा गुणस्थान, प्रतिमा कैसे बढ़ेगी, मैं बोलूं सिवाय इसके कि हमें बुद्धिपूर्वक सबके सामने गुरु के पास जाके अनुमति त्याग प्रतिमा लेना पड़ेगी। तब भी जरूरी है कि हमारी प्रतिमा तो का व्यवहार बस, जब उसका उस प्रतिमा का उस संबंधी हमेशा के लिए फिर हम इसे लाख बार पूछेंगे, पापा बता मैं क्या करें, हमको कभी सलाह नहीं देंगे, हमें नहीं मालूम, तुम्हें जो दिखाए सो करो, तब कहलाएगी भाई प्रतिमा संबंधी राग का त्याग। उस राग के त्याग की भूमिका में ही जब आत्म स्थिरता बढ़ाएंगे तो फिर राग का क्षय होगा, तब कहलाएगा कि व्यवहार ने किसी किसी को कहीं कहीं प्रयोजनवान भी है, समझ में आई ना। जिस व्यवहार को 11वीं गाथा में अभूतार्थ कहा था, उसी गाथा अब वो कहना चाह रहे अब तुम्हारा व्यवहार ये इसकी क्रम आप करो ना। आप लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हम एक आध व्यक्ति तो बताओ क्या इसकी पूरी प्रतिमा का निकाल के बताओ, चतुर्थ से 5 में वो जीव कैसे आता है, इसी मोक्ष प्रकाशक जी में लिखा, निकाल के बताए चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती, निकालना जरा मोक्ष प्रकाशक जी है। हाँ अपन तो सबका निकाला, अपन तो सभी को है। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी हैं और केवल अपने अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते, कौन 5 में मोक्ष प्रकाशक जी। ये वाला प्रवचन में साफ रखा है। पेज नंबर 209 है। देर लग रही, चलो अभी अपन अपना चर्चा करते हैं। हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं इसमें, यदि मिल गए तथा
उन जीवों को ऐसा श्रद्धा नहीं कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संबंध होती है और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, तथा जीव के मनस्थानिक अशुद्ध भावों का और अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख होती है। पेज नंबर 202 है, 209 है। पेज नंबर 209 है, 209 सबसे नीचे का पैराग्राफ। मिल गया? नीचे के 3 पैराग्राफ पढ़े दे रहे हैं। आज अभी विषय 209 नंबर पेज पे है। थोड़ा सा पढ़ दें अपन। पंचास्तिकाय की व्याख्या में इस तरफ वाला पेज है 208 नंबर पेज पे, तथा इनसे पूछते तथा इनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे बेजीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं, तुमने बाहर तो शुभ शुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयुक्त तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहता है? क्या पूछ रहे? हम दुकान नहीं जाते इनकी, हम रिश्तेदारी में नहीं जाते, तो तुम उपयोग रहता क्या? मुझे बताओ। तुम नहीं आए समझ में? हम तो आपसे ही कह रहे, आप बोलो भाई साहब तो आप तो हम तो कहीं जाते भी नहीं ना इनको, तो अब तुम करते क्या? जी बताओ हमको। अपन नहीं जाते, घर में बिजनेस भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अपने पास पर्याप्त है, अपन घूमना फिरना नहीं पड़ता। परंतु यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्रादिक द्वारा अनेक प्रकार के आत्मा के विचार को तुमने विकल्प ठहराया है, और आत्मा का कोई विशेषण जानने बहुत काल लगता नहीं है। हमने शक्तियां जान ली, अब याद करा दी, हम 47 शक्तियां अभी 5 मिनट में सुनाई दे रहे हैं हम आपको। आत्मा के विचार को तुमने विकल्प ठहराया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने बहुत काल लगता नहीं है। बारंबार एक रूप चिंतन में छदमास को उपलब्ध नहीं, बहुत एक एक पॉइंट अपने लिए पढ़ना, समझ में है ना? ये लोग जो 2 4 5 लोग जो शाम को थे ना, ये 20 साल जोड़े लोगों को लगता तुम लोग चले खाओगे, टाइम क्यों, रेगुलर सिंसियरिटी क्यों मेंटेन करते, समझ में नहीं आता। हम अकेले जैसे हम शाम क्लास में आते हैं, हम आपके लिए इनके लिए हम अपने लिए भी कुछ ना कुछ नया चिंतन मिले। बोलो आज अनगार धर्म में कितने सारे पॉइंट निकल रहे हैं जो उसमें कभी सोचते नहीं है। तो क्या लिखा है? बारंबार एक रूप चिंतन में, एक एक शब्द याद रखना, आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। पहली बात करो, आप 47 शक्तियों का चिंतन करो, हम करके बता रहे हैं। कितनी बार आप करो, 1 घंटे लगातार करके बताओ। जीवत शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभु शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, स्वच्छ शक्ति, असंयत, हम पूरी 47 शक्तियां आपको रटाए दे रहे हैं। कितनी बार इन्हीं का चिंतन करो, समझ में है ना? फिर क्या क्या लिखा? आत्मा का कोई विशेषण जानने बहुत लगता नहीं, बहुत काल लगता नहीं है, और बारंबार एक रूप चिंतन में छदमस का उपयोग लगता नहीं है। अरे गंधर्व आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्य में प्रवृत्ति। कौन कौन? गंधर्व परमात्मा। और तेरा उपयोग गंधर्व से भी कैसे शुद्ध हुआ? माने कहा कितने बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े किए। तुम्हारा उपयोग क्या है? अरे संकेत अच्छा समझ में आ रही, क्या कह रहे? अकेले 40 मिनट की क्लास के भरोसे नहीं रहना। यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, समग्र चिंतन चाहिए, समग्र जनागम चाहिए, समस्त मोक्ष मार्ग चाहिए। ये तुम सोचो सुबह की 40 मिनट क्लास है और हमारा उद्धार हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। समझ में? जो लिखा है उसको पूरा पढ़ो, अपने जीवन को समझो, इनको आदर्श बनाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी को ये क्या बोलना चाह रहे हैं? इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्य में प्रवृत्ति हैं। तेरा उपयोग गांधार आदि से भी कैसे सिद्ध हुआ? माने इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गमाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद से ही काल गमाता है। कभी कोई चिंतन नहीं कर, चिंतन सा करता है, चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपस्त्रण, भक्ति आदि कार्य में नहीं प्रवृत्ता है। सुनासा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता। क्या कह रहे? क्या कह रहे? सुनासा हो के जैसे निर्जीव टाइप का। समझ में आ रही बात है? अच्छी अच्छी बातें लिखी इसमें, समझ में? शुद्ध उपयोग ठहराता है।
वहां क्लेश थोड़ा होने से, जैसे कोई कसाय मन चल रही है, पुण्य की वजह चल रहा है, तो अपन क्या करते, वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने वैसा आनंद मानता है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुख होता है, उसी अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्राधिक में खेत का गण जानकर उनसे उदास रहता है। कहा घर में क्या बैठे रहते, हम अपने स्वाध्याय वन में बैठे, दुकान में जाना ही नहीं है, हमें गाय नहीं होता, उनसे दुकान से क्या चल रही, अरति चल रही, समझ में। अरे तुम ऐसी ऐसी बहुत चोट है राकेश जी, अभी तुम पढ़ो तो इतनी, हम तो 20-30 साल से छोटे ही छोटे तो करिए। ये मोक्ष प्रकाशक जी आदर्श है, आदर्श ग्रंथ है। पता नहीं किससे हर व्यक्ति को उन्होंने, हर व्यक्ति को मतलब वो उठाए। बोलो आप जिन लोगों ने पुराना, ये वो ग्रंथ है जो पूरे समय सार में पढ़ने की कुंजी, हमसे पूछोगे तो आप कुंजी है। हर व्यक्ति उन्होंने क्वेश्चन धर्म उसमें करा, क्या किया है, जैसे कहीं उस अरति मानकर उदास होता, उसी प्रकार व्यापार पुत्राधिक खेत कर, आप क्या करें, ना दुकान जाते, लड़कों से दूर रहते, एकांत में जाके सोनागर में जाके रहने लगे, कहीं भी रहने लगे, कमरे में इनसे बात नहीं करते, अपना कमरा ऊपर एक स्वाध्याय कमरा बना लिया, बस उधर रहते। आप क्या करें, उदास रहता, और मानता क्या है कि हम क्या हो गए, बैराग हो गए। सो ऐसा ज्ञान बैराग तो कसाय गर्भित है। भीतराग रूप दशा उदासीन होने से जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद है। ज्ञान बैराग ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर ही प्रकट होता है। वो काय के द्वारा प्रकट होता है, चारित्र, और हमने स्पष्ट बताया अभी आपको। हमें इनको ऐसा लगे पापा को हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इनके ऊपर परिस्थिति, तब हम अंदर में जो राग पैदा होता है, वो हमें समझ में आता है हम कहाँ खड़े वर्तमान में। नहीं आई समझ भी, अपने अंदर की परिणति सब लोग पहचाने, समझ में है ना। हाँ, भीतराग उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान बैराग ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। तथा बहिर व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। व्यापार छोड़ दिया, घर में अपन हम अल्पाहार करते, थोड़ा बहुत अपने बना दिया, क्या बना, थोड़ा हम और हम आपको तो कैसे, जैसे समझ लो सोमना पापा को क्या देना, इस सुबह से ये देना, तो अपन काय की कई लोग हमने देखे, अपन लोग विरोध भाई सब गए थे, अपन वो उसके उनके यहाँ गए थे ना, अपन लोग कहा सागर गए थे ना, पंचकल्याण का निमंत्रण देने, तो वे सेठ जी थे ना, श्रीमंत सेठ, उधर कौन है सागर में, दालचंदन का खा रहे थे, दालचंदन, अरे आपको याद है, वे मखाने खा रहे थे, पपीता के पीस लिए थे, आपको याद है अच्छे से, आप और हम दो तीन जने गए थे। अब वो क्या करेंगे, मतलब घर वालों ने इतनी व्यवस्था कर दी ना, आपकी कोई कब्ज होगा ना कोई दिक्कत होगी, ऐसे अच्छे अच्छे आइटम आपको खिलाए जाते, क्या नहीं कहना, अपन भी आनंद, हम तो बहुत अल्प खाते हैं, अल्पाहार है हमारा, कर क्या रहे, तो काय का आनंद भोग रहे, एसी कमरे में बैठे, थोड़े नहीं आ रही हम क्या कहना चाह रहे। ऐसी अपन क्या, जैसे जैसे धीरे धीरे अपन इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, अब पापा गोलू है, विक्की है, सब बहु इनकी इतनी चिंता करने लगी, अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सब अनुकूलता चल रही, और अपन क्या मान रहे हैं बिल्कुल, और क्या बताओ, पढ़ो इसमें क्या लिखा है कि यथेष्ट भोजन का मतलब, यथेष्ट भोजन का मतलब समझ में आता आपको, कहा जो चाहिए वो मिलता, भले कम खा रहे, भाई आप आलू नहीं खाते हो, आप क्या खाते, आपको बीच बीच में केले की टिक्कियां मिल जाती है, कभी कभी है ना मिल जाती है, इसमें क्या दिक्कत की बात है, ये यथेष्ट भोजन कहलाता है। आप कितनी पीछे चीजें बताएं, हम तो आपसे नहीं, हम अपने लिए बोल रहे हैं, सब बिल्कुल होता, क्या अंतर पड़ा, बाजार के दूध की खीर नहीं आती तो घर के दूध की अटपेरा घी का बता, आप क्या नहीं बनता, मैसूर पाक से लेकर हर आइटम आपको घर में उपलब्ध है। अब भी हम तो बोले थे पहले से ज्यादा उपलब्ध है, और 16 वालों को घर में ज्यादा अनुकूलता मिलती है, गैर 16 वालों ज्यादा अनुकूलता मिलती, क्योंकि राग बढ़ता है घर के लोग, ये खिला दो, ये खिला दो। ये क्या बोलना चाह रहे, सुखी या प्रवर्तता है, वो अपने को उम्मान क्या रहा है, अपने को कसाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद होने से तो रौद्र ध्यान है, कौन सिद्ध करेगा तुम्हें। अनुकूल भोजन में शुद्धता के नाम पे अनुकूल भोजन में आनंद मानना ही रौद्र ध्यान है। क्षमता ये टोडामली साहब सरी के व्यक्ति लिख सकते, रौद्र ध्यान है, अनुकूलता में आनंद चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलता और सुनना चाह रहे आप, मतलब तुम हमारी सब व्यवस्था कर रहे हो, हमसे बोलते, हमें बोलते, हमसे घर में इतना बोलते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा भी नहीं, ऐसा लगा क्या बोले, आजकल किसी को फोन कर दिया तो जी आ गया, वो आ गया, सब्जी भी अपने आप आ जाती है, किराना अपने आप आ जाता है, किसी को बोल दिया तो गेहूं आ गया, कहीं से घी आ, कुछ लगता ही नहीं है, तो अपन क्या इसमें आनंद मान रहे, क्या कहलाएगा जी हमारा। तो हम अपने घर की बात है, हमें जुगाड़ भी नहीं लाना पड़ती, बिल्कुल एक आइटम के लिए भी बिल्कुल, और तो क्या कहलाता जी, ये रोज ध्यान, इसमें आनंद मानना है।
परिग्रह दी, उसमें अनुकूलता में आनंद मानना। रौद्र ध्यान के 4 प्रकार है। अनुकूलता में आनंद मानना, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज उपलब्ध है। ये अनुकूलता में आनंद मानना है कि रौद्र ध्यान का प्रतीक। कोई कह पाएगा? बोलो, बताओ तो। लेकिन एक बात और याद ना, स्वशुद्धात्मा उपाधि है, ऐसी विशिष्ट रुचि के बल से वो रौद्र ध्यान तुम्हें नरकायु का कारण भी नहीं बनेगा। ये हम बताना नहीं चाहिए ऐसे मौके पे, लेकिन फिर ही बता रहे हैं। कोई समझेगा हमारी बात, कौन सा समझ नहीं आई समझ में। ये भी लिखा है जिनवाणी में। अभी प्रसंग अनुसार कहना नहीं चाहिए, लेकिन समझदार लोगों को बता रहे, उसमें ये भी लिखा, इसी जिनवाणी में लिखा। मिथ्याष्टि की चर्चा है यहाँ। हाँ, अब लिखा दुख क्या होता है, परंतु इस प्रकार अंग रूप होने से रौद्र ध्यान होता है। वहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर क्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न हो, तब नहीं कसाय भाव होता। वास्तविक क्या होना चाहिए कि सुख सामग्री को छोड़ो और दुख सामग्री को अपने सामने इकट्ठी करो और फिर संक्लेश ना हो। जिस दिन तुम्हारा उपवास हो, इसलिए उपवास पे उपवास हो, और शरीर में कैसी स्थिति बने, ऐसी स्थिति बने। हम तो कई बार उपवास का इसी मोक्षांश पिताजी में लिखा, जैसे आज हमने उपवास किया, कल सुबह उठने पे हम आराम से सबसे पहले उठो, तो कई लोग क्या करेंगे सुबह से, यदि ठंड के दिन होंगे तो क्या होगे, जल्दी मंदिर हुआ अभी से करे और काली पी लो। गर्मी के दिन में जल्दी से क्या होगा, जूस पी लो, कि ऐसा नहीं होता है। सुबह आप जैसे समझ लो सप्तमी के दिन आपने एक आसन किया, उपवास किया, नौमी के दिन सुबह क्या करो, पहले क्या करो, जो करते वो करो, पूरे 10 बजे तक अपने मंदिर के कार्यक्रम करो। उसके बाद क्या करो, फिर हमें भोजन बने, भोजन के बाद अक्षम व्रत के लिए खड़े हो, फिर करो, तब तुम्हारा माना जाएगा। बिल्कुल ये नहीं कि 5 बजे से उठ के शुरू होगा बिल्कुल काली पीली और हमारा तो उपवास हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें लिखा है सुखिया बुद्धि वाला उपवास कहलाएगा। तो मैं तो उस अवस्था से देश हो गया। भोजन के त्याग में, यदि तुमने भोजन के त्याग में, अभी भोजन के त्याग में शरीर की जो अवस्था हुई, उस अवस्था में तुमने देश किया, तुम्हें बोला कि तुमने कुल संसारी जीवन तुम अलग कहां से थे। उसमें ऐसा इसी में लिखा, वो बता रहे आगे कहां लिखा था, वो कहां लिखा, वो ये लिखा है 203 नंबर पेज पे। दो 203 नंबर पेज पे मिल गया ऊपर। तथा तपस्वण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए, परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट सामग्री में राग द्वेष होता है, इनके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादिक का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादि को अंगीकार करता है। मतलब अनशन करने पे, उपवास करने पे शरीर की वो अवस्था हो जाए जिससे हम उसको परिणति हम चाहते नहीं है। कौन चाहे नहीं चाहता है, तो ऐसी अवस्था बनती है, संसारी जीव नहीं चाहते, लेकिन मोक्ष मार्गी क्या करते, उससे द्वेष नहीं करती, इसलिए जल्दी है ना उसको भोजन नहीं देते। फिर समझ लो क्या बोलना चाह रहे, इसी में आगे लिखा, अनशनादि को अंगीकार करता है। स्वाधीनता से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। तो होना तो ये नहीं, ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अंशानादिक से, अंशानादिक द्वेष से कैसे समझ में आया, कोई नियम ले लिया और अपन ने एक दिन उपवास किया और अगले दिन पहुंचे तो अपन ने जल्दी से क्या करो, पेट में डाल लो, फिर क्या करो, बस अब अच्छा सा लगा। तुमने क्या किया, शरीर की भोजन के अभाव में जो अवस्था बनी वो समय द्वेष रूप भाषित हुई, और भोजन करने के बाद में अच्छा सा लगा, तो भोजन करने के बाद में जो अवस्था बनी उससे क्या हो गया, तुम्हें राग हो गया। तुमने अब आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्वाधीन नहीं लिखा है, स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही, परंतु तुझे अंशानादिक से द्वेष हुआ। कैसे द्वेष हुआ, द्वेष हुआ कैसे जाना, अंशन से द्वेष हुआ, क्या बोले, रात जल्दी निकले, सुबह जल्दी हो, घर का कह रहे जल्दी पहुंच, जल्दी तो पार ना करा रहे, क्या करा रहे, जल्दी तो मंदिर करके आओ, पूजा करके आओ, प्रतिमा हलवा और सब तैयार है आइटम, ये क्या करे, तुम भी जल्दी से दौड़ के आ गए। अंशनादि से द्वेष हुआ, इसलिए क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ तो भोजन करना क्या हुआ, इसलिए मालूम, आप कल्पना करके देखो, कल के दिन जब तुम्हें अंतरा क्यों कराया जाता, बोलो मुनियों के लिए जरूरी नहीं है। कौन सा, मुनियों के लिए प्रसिद्ध बात जरूरी नहीं है, अपने लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको 10 अंतराय भी आएंगे, अगले दिन क्या करेंगे बताओ, अपने लिए बनाया गया, अपने को प्रसिद्धवास प्रतिमा कराया जाता। क्यों कराया जाता, क्योंकि अंतराय आने पे शरीर में ऐसी अवस्था बनती है, और उन्हें तो उसी समय निकला जब उनका समय होगा।
अंतराय आ जाए तो समता रखते हैं, और अंतराय नहीं आए तो समता रखते हैं। ऐसे अपने जीवन में भी होना चाहिए। बुद्धिपूर्वक कह रहा तो उपवास अंगीकार करो, और जो अवस्था बने उसे देश मत करो, और देश नहीं करने का समता रखो। तो कैसे समता रखोगे? सुबह उठी, दूसरे दिन जो क्रिया करना थी वो करी, उसके बाद क्या क्या किया आपने, साथ साथ में फिर आपने पड़गान करने के लिए खड़े हुए, पड़गान करने के बाद में असमयवाद व्रत किया, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। ऐसे सुबह से काली पी के मत बैठ जाना। नहीं है प्रसिद्ध उपवास वाला को काली पी के नहीं बैठता समय, क्योंकि प्रसिद्ध उपवास कौन सी प्रतिमा है? चौथी प्रतिमा है प्रसिद्ध उपवास प्रतिमा। वो ऐसा नहीं करेगा सुबह जल्दी से गटर पटर करके होगा और अपना उपवास पूरा होगा, ऐसा नहीं करेगा, इसमें लिखा है। इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश रूप हुआ तब भोजन करना सुखरूप ठहरा, मां राग आया। सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है, तुमने मोक्ष मार्ग क्यों कर क्या किया? ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़े किए। ये परिणति दुनिया की होती है। हर जल्दी पेट खाली हुआ और जलन कुछ उसमें डाल दो, फिर पेट खाली हो फिर कुछ डाल दो। तो शरीर की खाली पेट काय का निमित्त संसारी जीवों को? बोल क्यों नहीं रहे? खाली पेट द्वेष का निमित्त, भरा पेट राग का निमित्त है। और हमने भी यही काम किया तो अंतर क्या कहला? पंडित साहब ने बहुत संबोधा है, समझ में ना। इसलिए क्या करना चाहिए? तो जब खाली पेट हो तो भी समता रखना चाहिए। अपन ये लोग यात्रा के रास्ते वगैरह में भोजन क्यों अपन छोड़ देते? एक दिन अभ्यास करके देखे, रोज तो समय पे हर कुछ मिल जाता है। इसलिए कहते ना करीब 2 बजे आएंगे तो हम मंदिर के दर्शन करके भोजन करेंगे। ये नियम क्यों अपन लेते हैं? नहीं तो हुआ मान लो 8 बजे से बिना छिपराए बैठे और 7:30 बजे से चाय बटो चालू हो जाए, बिल्कुल। और क्या होता मतलब क्या कहला? बोले थोड़ा शांति तो रखो, बिल्कुल। इसलिए जो लोग कर दे भाई दर्शन पूजन मिलेंगे तो 2 बजे ही मिलेंगे, तो 3 बजे, तो अभी 4 बजे मिलेंगे तो अभी करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। ये क्यों नियम दिलाए जाते? ताकि समता रखो जीवन। तो मतलब कभी कदार तो 1 बार मौका पड़ता है। अरे आगे समझना नहीं, इसीलिए लिखा है। आप समझो मोक्ष मार्ग पूरा संपूर्ण मोक्ष मार्ग कुछ और का नाम है। हम वापस उसी पे आ रहे हैं। लंबा ये प्रकरण काय पे चल रहे थे? 209 नंबर पेज पे। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धा नहीं कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संबंध होती है और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान में अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है। इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। सो यह भी सत श्रद्धा नहीं है। कोई शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो, अन्य चिंतन करो। यदि वीतरागता भाव सहित है तो वहां समय राही है, और जहां रागादि भाव हो वहां आश्रय बंद होता ही है। ये जो अभी हमने उदाहरण बताया ना, मतलब अपने घर में आपकी यदि प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई, फिर व्यापार में घाटा हो, लाभ हमें कुछ चिंता नहीं, ये वीतराग तुम्हें अंदर में रग रही नहीं रग रही, और तुम 20 दिन अभी दुकान पे नहीं जाओ और अंदर में कोई परेशानी तुम्हारे अंदर राग, इसका मतलब हमारा वो गुण स्थान नहीं है। नहीं आई समझ में? ये कहना चाह रहे हैं, इसमें ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। यदि क्या लिखा है? यदि वीतराग का भाव सही तो वहां समय रही है, और जहां रागादिक भाव वहां आश्रय बंदी है। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रय बंद होते तो केवली तो समस्त परद्रव्य को ही जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय बंद होंगे। फिर वह कहता है छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रय बंद होता है। फिर एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा है, छदमस्त में कौन कहलाते हैं? पहले से 12वें स्थान बढ़ती सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य पर्याय का चिंतन होने का निरूपण काय में किया है। तत्कत्व विचार को एकत्व विचार का विचार ध्यान में क्या किया गया है? जो भी बात चल रही थी, काय का अरे 6 द्रव्यों के द्रव्य पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया गया है। और अवधि मना पड़ेगा आदि में परद्रव्य को जानने की विशेषता होती है। और चौथे स्थान में कोई अपने काय का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रय बंद अधिक है, वो गुणसानी निर्जरा नहीं है। 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर भी परद्रव्य चिंतन से भी आश्रय बंद थोड़ा है, वो गुणसानी निर्जरा होती रहती है, गुणसानी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होती है, रागादिक घटने से निर्जरा होती है, और रागादिक होने से बंद होता है। उसे रागादिक के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। चौथे गुण स्नान वर्णी के स्वरूप चिंतन चल रहा है, और 5वें गुण स्नान वर्णी के आहार विहार आदि क्रिया हो रही, फिर भी उसको कम आश्रय हो रहा है। तो क्यों? वही तो उसी यही तो प्रश्न है। यही तो अभी ये बहुत गहरा रहस्य है। अभी बताया तो हमने अभी बताया ना कि हमें अपने अंदर की कसाएं समझना चाहिए। हमने यही तो बताया ना
चौथे गुण स्थान वर्ती का स्वरूप का उसका उदाहरण बता दें। समझ लो अभी ये चौथे गुण स्थान वर्ती है, ये पांचवें गुण स्थान वर्ती है, तीनों जने बैठे ध्यान बैठे, ये बुद्धिपूर्वक जो भी इनके दिमाग में समझ लो तीनों ध्यान ही में बैठे हैं। अभी जरा सी यदि यहाँ पे रेंगने की आवाज आएगी ना, इनका ध्यान भंग हो जाएगा, मिजाज का ध्यान भंग नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और जे कर रहे हैं समझ लो धर्म ध्यान के नाम पे वो 6 द्रव्यों का चिंतन कर रहा है मुनिराज, और चतुर्गुण स्थान पर आत्मा का चिंतन कर रहा है। अंतर इतना पड़ा कि 6 द्रव्य के ध्यान होने पर 6 द्रव्य का चिंतन करने वाले को भी ध्यान भंग नहीं हो, और इनका ध्यान भंग हो जाएगा। इसे समझ में आएगा, राग आदि चल रहे थे, हम चिंतन आत्मा कर रहे थे, ये सब किया इसमें नहीं आई समझ में। इस परिणति को पहचान, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। मुनिराज क्या कर रहे, ये बहुत बोला, कल हमने इस समय बहुत चर्चा की थी, समझ में आना। हमने जल मंदिर का उदाहरण दिया था, कोई प्रतिमाधारी व्यक्ति चला जा रहा है, जल मंदिर पे गया, उसी की मां समझ लो प्रतिमाधारी है, बच्चे के लिए वो क्या नाश्ता वगैरह बना के ले गई, समझ लो अपने बच्चों को देने के लिए, जल मंदिर पर सब भोजन करा, उसको विकल्प भी खड़ा नहीं हो रहा, तो उस संबंधी उसकी प्रतिमा है, उस संबंधी उसका त्याग है, नहीं आई समझ में। भोजन देख रही, उसका विकल्प खड़ा नहीं हो रहा। इससे समझ में आता है कि हमारे अंदर की परिणति है। वही भोजन बच्चे देख रहे, वही भोजन बच्चे करो, मां अपने बच्चों को परस भी रही, तो उनको विकल्प खड़ा नहीं हो रहा। इस समय उनका संबंधी राग का त्याग हो, इसको पहचाने अपने जीवन में कि हम कहां खड़े हैं। सामने घर में असोला का भोजन चल रहा है, 56 प्रकार के भोजन बने, वो लौकी की सब्जी करा, तो उसको विचार भी खड़ा नहीं हो रहा। इस समय उस संबंधी वितरागता बैठी है। नहीं 16 के भोजन वालों को क्या मिलती है, लौकी मिलती है, और लौकी मिल गई, कचौरी का दोरे क्या मिल गया, तो भी उसको ये कहलाती है अपनी अंदर की वितरागता। हम ये बोलना चाह रहे हैं इसमें, इस 12वीं गाथा के चक्कर में आपको, कि व्यवहार में उपदिष्ट मतलब अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव। हम बार बार एक शब्द पे स्थिर है, कौन सा, अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का। एक तो हो गया उत्कृष्ट भाव का अनुभव करना, और जो उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं करते वो किसका अनुभव करते, तो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव किसके परिप्रेक्ष में, सीधे महाव्रत पे नहीं जाओ, प्रतिमा पे नहीं जाओ, काय पे जाओ, पहले उस कर्म सापेक्ष मेरी अवस्था वर्तमान में क्या चल रही है, उसका ज्ञान होने पे फिर तुम्हें ऑटोमेटिक है ना अनुव्रत लेने का परिणाम आएगा, महाव्रत लेने का परिणाम आएगा। अभी हमने जो बताया, तब तुम्हें अपने आप प्रतिमा लेने का परिणाम, ये तीसरे नंबर पे आएगी। हम जो 12वीं गाथा होगी, 11वीं गाथा में कर्म सापेक्ष आत्मा की पहले, अच्छा 11वीं गाथा में क्या बन गए तुम, सम्यक दृष्टि बन गए। कौन सा, क्या लिखा है, व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित। व्यवहार ने क्या करता है, 11वीं गाथा में कौन से व्यवहार की चर्चा की है, कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार ने अभूतार्थ। क्यों अभूतार्थ होगी, आत्मा को कर्म सापेक्ष बताता है, ये तो कौन सा हो गया, जो कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला भूत वो हो गया, ये अभूतार्थ है। क्योंकि हमें किसको दृष्टि में लेना है, आत्मा को दृष्टि में लेना, इसलिए हो गया। अब इसके बाद में अब वो बोलना चाह रहा है कि जिस व्यवहार को हमने अभूतार्थ कहा है, वो व्यवहार भी किसी को कभी कभी किसी काल में प्रयोजनवान है। तो किस व्यवहार की बात कर रहे हैं, जो व्यवहार कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था को बताता है, वो व्यवहार भी क्या जानने प्रयोजन। उससे क्या करेंगे, जब हमें ये बात मालूम चल जाएगी, अभी 11वीं गाथा में अभूतार्थ कह रहे, अब कह रहे प्रयोजनवान है। उस व्यवहार के द्वारा जानने से क्या होता है, हमें हमारी अवस्था का परिज्ञान होता है कि हम कहां वर्तमान में खड़े हैं। उदाहरण क्या दिया था कल, चाशनी का उदाहरण दिया था। चाशनी आप जब बनाते हो बूरा बनाने के लिए, सबसे पहले आपने रखी, तो जब उसमें ये जो ऐसा क्या करते हैं, तो मतलब तुम लोग तो नहीं, इन लोगों को पता, कल जो लोग कल नहीं आए थे क्या रेखते, रुक जाओ तुम लोग बढ़ाने लोग तो मत बोलो, अभी हमें जो बोल, अरे तुम कल थी, हाँ, तो इसलिए अभी जिनको नहीं थे उनसे पूछना चाह रहे। उसमें शक्कर में ये देखने से क्या दिखता है, कोई बोला तार दिखता है, तारी उसमें ये दिखता है कि पानी अभी कितना है, तो बूरा यानी, हाँ इस शब्द सुनो पहले, बूरा यानी पानी की अभाव का नाम बूरा है। क्या बोलना चाह रहे, पानी की अभाव का नाम बूरा। जैसे अपन ने देखा तो अपनी एक तार शुरू हुआ, अच्छा 2 तार की चाशनी गाड़ी है कि 1 तार की चाशनी गाड़ी है, 2 तार वाली है, 1 तार देखा तो इसमें पानी ज्यादा, एक भगवानी में 1 तार वाली है और एक भगवानी में 2 तार वाली चाशनी, दोनों को अपन ने छिया। हम पूछना चाह रहे पानी किस में ज्यादा है, 1 तार वाली। इसका मतलब क्या है, वो भी निचली क्वालिटी का, उसमें और समय लगेगा। जैसे अपन बूरे में चाशनी चेक करते, चाशनी में क्या चेक करते, जैसे शक्कर में बूरा बनाने के लिए पानी अशुद्धि का प्रतीक होता है, जैसे आत्मा में रागादिक जब भाव होते वो आत्मा की अशुद्धि को बताने वाले होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है, इस पर गहरा चिंतन करना है। फिर बोलना चाह रहे
बुरा बनाने के लिए शक्कर मतलब पानी चाशनी में अशुद्धि का प्रतीक है। ऐसे ही हमारी जो वर्तमान अवस्था उसमें राग आदि काय का प्रतीक है, वो हमारी अशुद्धि को बताने का प्रतीक है। और हम क्या करते हैं, हमें जल्दी बढ़ना, क्या करें, उसका तापक्रम क्या कर देते, बढ़ा देंगे तो वो जल्दी पानी निकल जाएगा। यहाँ यदि अपन को अपने जीवन में आगे समझ में, यदि हमें अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, तो आप ज्यादा तुम्हें जल्दी बुरा बनना, क्या करो, कोई भी जैसे तुम्हें आप आगे बढ़ो। यदि तुम्हें क्या हुआ, जिस व्यवहार ने, जिस शुद्ध ने तुम्हें आत्मा दिखाया 11वीं गाथा में, जिस व्यवहार ने को अवतार बताया है, वही व्यवहार अब क्या हो गया, वही व्यवहार अब प्रयोजनमान हो गया। क्या बोलना चाह रहे, किसको प्रयोजनमान हो गया, जो सबसे ऊपर की प्रतिबंधका के समान उत्कृष्ट भाव का अनुमान नहीं करते, उनके लिए उस बीच में कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार भी किसी किसी को किसी काल में प्रयोजनमान हो गया। ये इसलिए अपनी परिणति को अपन पहचाने, समझे क्या बोले। अरे आप फिर नहीं समझ, हम जो इतनी हमने मेहनत काय के लिए कर रहे हैं, ये तो व्यवहार का व्यवहार है, ये तो व्यवहार में ऐसे हमने टेम्परेचर, फिर नहीं समझ रहे, हमसे पूछ रहे ना, तो चाशनी में उसमें ऐसा करना, ये क्या है, ये वाला पोर्शन है, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ाना ये वाला है। फिर बोलो, ये व्यवहार की बात हम नहीं कर रहे, फिर से बोलो, समझो, आप लोगों ने बुरा नहीं बनाया ना, आज इन सबसे बुरा बनवाना भैया, सबको बना देना और आज प्रयोग करके देखना, इस माना तुम्हारे घर में बहुत बुराई बन जाए। कैसे करेंगे, बुरा में डाल देना, फिर उसको टेस्ट करना, और टेस्ट करना फिर ये मानना, आज हमारी कहने से मानना, पानी में नहीं, शक्कर में पानी अशुद्धि है, जैसे आत्मा में रागादिक की अशुद्धि है। तो हम करते क्या है, पहले बढ़ा देते हैं, अरे तुम बढ़ा देंगे कि पहले उसको पहचानेंगे कि हम कहां खड़े हैं। इस पहचानने के आधार पर आप क्या करो, उसमें योग उपक्रम करोगे। आप अपने को तो पहचानो, अपने घर में 24 घंटे पर हमारा राग कहां का चल जाता है, अपन मन कहां मचल जाता है, अपन कहां का अपना उपयोग कहां भटक जाता है, आप अपनी परिणति को पहचानो। इससे यदि हमें मोक्ष मार्ग में आ जाए तो उस संबंधी क्या करेंगे, व्रतों को अंगीकार किया जाता है। और व्रत के अंगीकार की भूमिका में अभी क्या होता है, बिल्कुल, और क्या बताओ, ही राग के अभाव का पुरुषार्थ होता है। इतनी गहरी गाथा हम चाह रहे, आप थोड़ी, आप लोग सब लोग एक्सरसाइज करो इसमें, कि कौन कौन सा अपनी 24, अपन अपने को पहचाने, हम कहां खड़े हैं, हम अपने को आपके सामने, हम कितने भी निर्विकल्प शुद्धोपयोगी जो करना सिद्ध कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम जो है वो हम समझते अपने अंदर की, नहीं आई समझ में, ये पकड़ में आता है, सोचना समझ में, इसमें बहुत सोचो। हमने कहा किसी किसी को व्यवहार ने किसी काल में जाना हुआ प्रयोजन माने। जानना क्यों जरूरी है, जानेंगे तो योग उपचार करेंगे। चाशनी क्यों टेस्ट करना, कि जितनी उसमें, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे जब उसमें गाढ़ापन बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसकी नोक थोड़ी ढीली कर देते, नहीं तो वो तो जल जाएगी बिल्कुल। और क्या, तो यही तो कहना चाह रहे, अब सोचो। इसलिए पूरा व्यवहार में इसमें इस 12वीं गाथा में गर्भित है। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, अमृत कुंद आचार्य देव ने इसकी अमृत से इसकी चर्चा की है, और जैसे उन्होंने क्या किया, जयचंद छावड़ा साहब इस व्यवहार की चर्चा की। पहले टेम्परेचर जानेंगे हम कहां खड़े हैं, उसके बाद हम योग उपचार करेंगे। बुखार में भी अपन ऐसे ही करते हैं, यदि ज्यादा अपने को बुखार होगा तो थर्मामीटर से नापते, तो उस स्तर का पहले, इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, 102 बुखार वाले को कभी भी डायरेक्ट नहीं देंगे गोली, पहले पैरासिटामोल देके उसका टेम्परेचर उतारते। जी हमारा जे वाला पोर्शन क्या है, अरे जो पैरासिटामोल है, जो क्या है, इस पैरासिटामोल की भूमिका में ही ये वाला है ना। फिर क्या दिया जाता है, वो कुनेन की गोली क्या दिया जाता है, कुनेन मतलब कुनेन नहीं, गलत बोल दिया मैंने, मलेरिया वाले कुनेन ही नहीं दी है, अच्छा फिनाइल की गोली कुनेन की बोल दी, लेकिन मुझे नहीं पता था मलेरिया बुखार की गोली को भी कुनेन बोलते। हम झूठ नहीं बोल रहे, देखो वो हमारे सपोर्टर हैं, हमने बचपन से यही सुना है, पूरा मलेरिया कोई होता उसमें कुनेन की गोली। तुम लोग समझते हो काय की गोली थी, पहले सफेद सफेद आती थी कपड़ों में रखने की, वो भी कह रहा कुनेन की गोली, वो भी खिला दी। कौन सी, ये एंटीबायोटिक दे देंगे, कोई 102 में कोई एंटीबायोटिक दे तो वो डॉक्टर को उसको मार देगा जाकर। पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर, अरे बोलो, ये हमारा क्या, अब जरा बोलो उदाहरण में, ये वाला पोर्शन क्या है, थर्मामीटर। ये क्या है, थर्मामीटर। ये वाला पोर्शन क्या है, पैरासिटामोल। और ये वाला पोर्शन क्या है, एंटीबायोटिक है। अब बता तुम, जब तक हम दे दो सीधी, मर जाओगे। पहले आप अपनी परिणति देखो, हम कहां खड़े हैं।
बगैर टेम्परेचर देखे कोई कभी आज तक कोई डॉक्टर पहले टेम्परेचर कितना टेम्परेचर रहा, जब जैसे थर्मामीटर हमें हमारा टेम्परेचर बताता है। सोना फिर बोला जरा आप लोग कितना बीतराजी बन जाओ, कितने कितने दुनिया के सामने अपन बीतराजी सरीके दिखे, चप्पल छोड़ दो, जो छोड़ना वो छोड़ दो, लेकिन अपने राग की पहचान अपन को होती है, अपन को समझते हम कहां खड़े हैं। आप सोचो हम कितने ही उपवास कर लेगा सर, हम अपने राग को पहचाने। आज उपवास किया कल दुगने आइटम चाहिए, नहीं आई समझ में, कहां गई मैया शक्ति, बोलो बताओ कहां गई मैया शक्ति। अपने आप को कितना भी इसलिए ये वाले पोर्शन से अपने को नापे, इसको बुद्धिपूर्वक प्रतिमा आदि को अंगीकार करें, तब उस भूमिका में उस राग का क्षय करके हम बीतरागी बन सकते। इसलिए आखिरी सेंटेंस बोलो, व्यवहार ने, अब बोलो जो इसमें लिखा है, अरे बोलो, देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ज्ञातव्य, जो पुरुष, अब पढ़ना जो हमने क्लियर समझाया, अब ध्यान से सुनना, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक भाव रूप एक भाव प्रकट किया, ऐसा शुद्ध न ही सबसे ऊपर की प्रतिबंधका के समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजन माने, परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पश्चमान अशुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से जिसने भिन्न भिन्न एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखा, भिन्न भिन्न क्या होता है, 102, 101, 198 ये सब के अगर अनुत्कृष्ट मध्यम भाव दिखाए हैं, ऐसा व्यवहार में विचित्र अनेक वर्णमाला के समान से जानने में आता हुआ उस काल में प्रयोजन माने। जानने के बाद क्या करो, जानने जब अपन को मान चले इतना बुखार है तो वो क्या करेगा, थर्मामीटर इतना बुखार वो, अब क्या करो आगे का उसको करो। अब क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की, अब बताओ कि व्यवहार में उपयोगी कि निश्चय में उपयोगी है। 11वीं गाथा में व्यवहार को सूली पे चढ़ा दिया, क्या पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया कि व्यवहार ने अब उतार दिया। इस गाथा में क्या दिया, उतार दिया। जब आत्मा दिखाना हो निश्चय व्यवहार में अब उतार थे, जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना हो, इसलिए हम फिर बोलना चाहिए कौन से व्यवहार की, तो हर व्यवहार मत लगा लेना, कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार, यहां पे उस व्यवहार की चर्चा है। तुम्हारे टेम्परेचर को दिखाने वाला थर्मामीटर भी उपयोगी, थर्मामीटर से देखोगे वही गोली खाओगे तुम, बिल्कुल समझ में ही ना। इस प्रकार से हम भी इस निश्चय व्यवहार को, अरे आगे तो और भी लिखा है, क्या लिखा है, आचार्य कहते हैं हे भव्य जीवो, तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नहीं को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नहीं के बिना तो तीर्थ व्यवहार का नाश हो जाएगा, निश्चय नहीं के बिना। अरे समझ में आई तुम लोगों को समय, हमको ये काम करने की बात तो नहीं कर रहे, हम हाथ जोड़ के इसलिए पूछना चाह रहे हैं, हमारा कभी नहीं रहा, हम जमाई साहब को पढ़ने की कला बढ़ाना चाहिए, समझ में है ना। अगला कलश ऐसा लिखा है, के जिन बचसी रमनते तो स्वयं बांत मुआ, बिल्कुल ऐसे जिनवाणी का सम्यक प्रकार समझे तो अपने आप मुए का भ्रमण कर देंगे। अगला कलश उसकी चर्चा कल करें। हाँ।